अब हुआ क्या है ना, सिंपल, ये सिंपल सिंगल पेज एप्लीकेशन थी। अब इसमें मैंने पंखा डाल दिया एपीआई का। लो जी, अब हम लिखते हैं फिर स्लैश एपीआई स्लैश बुक, एंटर प्रेस किया, नहीं आया। स्लैश क्या लिखेंगे, गेट ऑन, नहीं आ रहा अभी भी। तो अब यहां पे ये तो हो गया ऐड कंट्रोलर, ठीक। उसके बाद यहां लास्ट में मैप रेजर पेजेस, और यहां पे क्या करोगे, ऐप डॉट मैप कंट्रोलर। यहां सिर्फ मैप क्या था बोलो, रेजर पेज थे, क्योंकि रेजर पेज यूज हो रहे थे, कंट्रोलर तो था ही नहीं। यानी हम इसमें कंट्रोलर वाला कंसेप्ट खुद ऐड किया, तो हमने उसको कॉन्फ़िगर भी कर। तो एक चीज याद रखना बच्चे, यहां पे जो समझनी है, इसके ऊपर का कोड आप जहां मर्जी लिख दिया करो, इसके नीचे वाला कोड जो होता है इसे क्या कहते हैं हम लोग, मिडल। क्या बोलते हैं इसको, मिडल, ठीक। क्या बोलेंगे इसको, मिडल। मिडल लेयर में क्या होता है कि टॉप टू डाउन अप्रोच फॉलो करता है। कौन सी अप्रोच फॉलो करता है, टॉप टू डाउन। अब यहां पे ये देखो, मैप कंट्रोलर्स, अगर आप इसको हो सकता है यहां लिखें तो ना चले, मतलब कहने का ये, इसको हो सकता है यहां लिखे तो ना चले। तो ये टॉप टू डाउन अप्रोच होती है, इसे मिडिल वेयर बोलते हैं। तो याद रखना, इसको आप लोग कहां लिखोगे, ठीक। अब यहां पे तो अब यहां पे रन करो, स्लैश एपीआई स्लैश बुक, देखो चल गया। और ये देखो यहां पे आ ब्रेक में लगाया था, इसका मतलब एपीआई ने काम करना शुरू कर। F10 यहां पे आ गया, F10, और अब इसका रिजल्ट देखोगे, F10 ये, और इसका जो रिजल्ट आ रहा है ये क्या आपकी, ये है JSN जो आपको बता। और ये जो रिजल्ट आया वो किस में आया, JSN। एक रिपोर्ट था ना टेबल में, ये देखो डेटा जो मैंने दिया था कर्ली ब्रैकेट में, और ये आईडी 1 आ गया, टाइटल ASP.NET, डिस्क्रिप्शन, ऑथर, ISBN और प्राइस। अगर दूसरा रिकॉर्ड होगा कॉमा देके कर्ली ब्रैकेट में ऐसे दूसरा भी आ जाएगा, तीसरा होगा कॉमा देके कर्ली ब्रैकेट में वो भी आ जाएगा। लेकिन ये जो डाटा आ रहा है बच्चे किस फॉर्मेट में आ रहा है, JSN। अब इसमें देखो JSN में पहली बात वो की पेयर में स्टोर करता है, मेन की डाटा है, उसके अंदर है ये देखो आईडी क्या है, की, 1 क्या है, वैल्यू, टाइटल क्या है, की, ASP.NET क्या है, वैल्यू। अब ये है की पेयर। नेक्स्ट पॉइंट आप नोटिस करो, फर्स्ट लेटर स्मॉल में, मॉडल में आईडी का आई कैप्स में, यहाँ आई स्मॉल में, टाइटल का टी कैप्स में, यहाँ टी स्मॉल में, डिस्क्रिप्शन का डी कैप्स में मॉडल में, यहाँ स्मॉल में। ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब मैं जावास्क्रिप्ट में लिखूंगा डिस्क्रिप्शन तो डी स्मॉल में लिखना होगा। अब मॉडल जो हमने बनाया वो उसमें कैप्स में लिखें, तो
जब बच्चे जावा JSN में आता है तो फर्स्ट लेटर क्या हो जाता है इसका स्मॉल में। और एक चीज देखो ISBN में चारों कैप्स में थे, चारों क्या हो गए स्मॉल। ठीक, तो इस तरह से ये था कि आपकी ये API बन गई, यहां गए, ये API की कहानी। अब हम इसे कॉल कहां करेंगे, असली कहानी तो आप वहां देखें। ठीक, तो अब आप इसके लिए क्या करोगे, जावास्क्रिप्ट। तो कोई भी अपनी फाइल बनानी है स्टैटिक, www रूट में जाओ और अपनी जावास्क्रिप्ट के लिए JS फोल्डर बना हुआ, और हम एक यहाँ book.js फाइल बनाए। तो आज पहली बार खुद जावास्क्रिप्ट लिखेंगे, क्या क्या होगा। JS पे राइट क्लिक किया, ऐड न्यू आइटम, में रोज ही लिखनी है, और यहाँ पे चूज करो जावास्क्रिप्ट। नहीं आ रहा है, जे लिखा सर्च कर लो, ये देखो आ गया जावास्क्रिप्ट फाइल, और यहाँ फाइल का नाम दे दिया मैंने बुक। तो ये बन गया आपका book.js। book.js, ठीक है जी। तो ये जावास्क्रिप्ट फाइल, तो इसमें कोड लिखेंगे। वैर जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेयर किया, डेटा टेबल, ये वेरिएबल का नाम है, कुछ भी रख सकते हो। जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव होती, स्मॉल कैप्स का ध्यान रखना है। अब यहाँ मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया, इस वेरिएबल को इस पेज पे मैं कहीं पे भी यूज कर सकता हूं। ठीक, और ये jQuery का ब्लॉक है डॉलर, ये जावास्क्रिप्ट नहीं है बेसिकली, ये jQuery। डॉलर उसका सिंटैक्स है, और जावास्क्रिप्ट में पेज को हम क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट। और डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, ये मेथड है, समझाया था, ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब आप इस पेज को एक्सेस करते हैं। ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब आप इस पेज को कॉल करते हो। कौन, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। और ये फंक्शन कैसे बनाते हैं, इसमें ये बीच में फंक्शन लिखना होता है, फंक्शन की राउंड ब्रैकेट और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, ऐसे। यहाँ कोई फंक्शन का नाम नहीं देना होता है, और जब फंक्शन का नाम नहीं देते उन्हें हम कहते हैं कॉल बैक फंक्शन। सिंटैक्स देखिए, जैसे आपका पेज लोड इवेंट होता है, वैसे ही इसमें क्या होता है, डॉक्यूमेंट डॉट ये अपने आप कॉल होगा। ये फंक्शन बनाने का तरीका है। फिर हम एक नीचे मेथड बनाएंगे, लोड डेटा टेबल। मैं कुछ भी नाम रख सकता हूं ये, और ये अभी मैंने नीचे बनाना। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये एक अपना फंक्शन बना दूंगा, लोड डेटा टेबल। इसका मतलब ये हुआ, ये कोड अपने आप चलेगा जैसे हम इस फाइल को एक्सेस करेंगे, और वो किसको कॉल करेगा, लोड डेटा टेबल। और ये लोड डेटा टेबल हम नीचे बना।
अब यहां पे डेटा टेबल और यहां पे डॉलर, और आपने इसको एक्सेस करना है जो इंडेक्स पे बनाया था। पेजेस में गए, बुकलेस इंडेक्स, ये वाला जो क्या दिया था आईडी टीबीएल टेब। और किसी को आईडी से एक्सेस करना हो जावास्क्रिप्ट में तो क्या लगता है हैश, और हैश टीबीएल डेटा। इसके ऊपर मैं अप्लाई करूंगा क्या डेटा टेबल। ये जो डेटा टेबल लिखा बच्चे, ये डाटा टेबल आपका वो है जो मैंने लेआउट में दिया हो। हम बात कर रहे हैं इस डेटा टेबल, यह होना रेफरेंस। तो ये डाटा टेबल उसके लिए, और इसके अंदर अब इसमें डाटा कहां से आएगा। देखो पहले क्या करते थे, हम यही टी बॉडी लगा के लूप लगा के लिख देते थे। यही देखो ना ऊपर लिखा हुआ, ये आपके सामने है। इसमें हम ये सारा काम जावास्क्रिप्ट से करेंगे। अब ये डाटा तो आएगा टीबीएल डेटा में, और ये टीबीएल डेटा क्या है, इसका आईडी। ये जो मैंने एक नया टेबल बनाया था, ठीक, बड़े ध्यान से समझने वाला है। अब इसमें एपीआई को कॉल करना है। किसको कॉल करना है, एपीआई को। तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो, एजेक्स, असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। याद करो जो आपको रेडीमेड कोड दिया था, आप रेडीमेड था ना, एजेक्स। और यहां पे हम पास करेंगे क्या, यूआरएल, और यहां पे क्या आएगा, यूआरएल, और यहां पे क्या यूआरएल होगा, एपीआई स्लैश बुक एपीआई स्लैश बुक, और यहां पे कॉमा। अब ये किस काम के लिए है, तो यहां दे दी टाइप गेट। मुझे गेट ऑल लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, इसकी टाइप दे दी गेट, एचटीटीपी गेट दे दी टाइप, तो एक ही है, वो इसी को ही कॉल करे। इसलिए मैंने यहां टाइप दे दी, यहां सिंपल लिखा एपीआई स्लैश बुक, और टाइप में दे दिया क्या, गेट। गेट का मतलब क्या होगा, एचटीटीपी गेट, और एचटीटीपी गेट वाला एक ही है, दो तो है नहीं, तो इसी को कॉल कर। एक, और उसके बाद डेटा टाइप, और यहां पे डेटा टाइप दे दी JSN, डेटा टाइप दे दी JSON, ताकि डेटा किस तरह से आएगा, JSN। एक, तो ये डाटा टाइप दे दी इसकी JSN, और ये डाटा टाइप। उसके बाद कॉमा,
जब ये एपीआई एग्जीक्यूट होगी तो फिर हमें रिजल्ट देगी, वो रिजल्ट आपके मिलेंगे कॉलम या ये एजेक्स बता दिया, यूआरएल बता दिया, टाइप गेट बता दिया, किस फॉर्मेट में डेटा होगा, जेएस। जब ये एपीआई एग्जीक्यूट हो गई तो ये कॉलम्स का एरे बनाए, स्क्वायर ब्रैकेट तभी लगाई, और उसके अंदर यहां पे क्या क्या आएगा, डेटा, और यहां पे आपने दे दिया, सबसे पहले देखना क्या, टाइटल। ये बच्चे ऐसे देखना, पहला कॉलम टाइटल है तो टाइटल, दूसरा डिस्क्रिप्शन तो ये टाइटल है, कॉमा, वहां पे क्या लिखोगे, डेट, और यहां कितनी डेट होगी इसकी, तो मैं यहां परसेंटेज में दे रहा हूं 15% टाइटल की, फिर कॉमा, दूसरा कॉलम आएगा टाइटल का टी स्मॉल में, याद रखना डेटा जेएसएन में आया, इसलिए बताया। इसी तरह से यही चीज यहां पे टाइटल के बाद क्या आएगा, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन ही है दूसरा, बस टी स्मॉल में लिखना है। एक डिस्क्रिप्शन के बाद क्या है, ऑथर, 15% परसेंटेज क्यों ले रहे, रिस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए। जैसे टोटल 100% है, अब उस 100% का 15% में टाइटल आएगा, अगले 15 में क्या आएगा, डिस्क्रिप्शन, 15 में ऑथर, तो वो जो कहते हैं 15%, वो 15% ऑफ द स्क्रीन, यानी 15% ऑफ द स्क्रीन। तो इस तरह से उस स्क्रीन का 15% होता है। अब वो लैपटॉप की स्क्रीन होगी उसका 15% होगा, फोन की स्क्रीन होगी उसका 15% होगा, फिर डेस्कटॉप की होगी तो उसका। दैट्स व्हाई इसको हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिव डिजाइन। टाइटल, ऑथर आ गया, उसके बाद क्या है, आईएसबीएन, लॉग, इसमें सारे स्मॉल में थे, याद करो। आईएसबीएन के बाद क्या है, प्राइस, लॉ, आईएसबीएन, बस यही थे। और भी था, यही तो थे, ये लिखे हुए हैं, आईएसबीएन और प्राइस। तो यहां पे क्या हुआ, 75% यूज हो गया। एक, अब कितना बच गया, 25, उसमें हम दो बटन लगाएंगे, एडिट और डिलीट। यहां पे हम बटन लगाएंगे एडिट और डिलीट। तो अगर नहीं बताओगे तो रेस्ट 25% वही ले लेंगे। अब यहां पे कैसे आपने ये बटन, तो देख लो, एपीआई को कॉल किया, उसका डेटा आपका एक कॉलम में आ जाएगा। कैसे डिस्प्ले करवाना हम बता रहे हैं। ये डेटा बच्चे कोई कीवर्ड नहीं है, तो वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है। पहले इसमें टाइटल आएगा, फिर डिस्क्रिप्शन, फिर ऑथर, फिर आईएसबीएन, फिर प्राइस। और अब यहां पे आपने रेंडर करके एक डिस्प्ले करवाना है। तो यहां पे आपको दो कोड लिखने हैं, एक एडिट का और एक डिलीट का। दोनों में आपको क्या चाहिए, बोलो, आईडी। क्या चाहिए दोनों में, आईडी। एक, दोनों में क्या चाहिए आपको, आईडी। एक, और यहां पे
कैसे आगे लिखना है कोड देखो, ये रेंडर इसका बना हुआ कीवर्ड है फंक्शन, और डेटा में क्या आ गया होगा आईडी। डेटा में क्या होगा आपका आईडी। आप में से कईयों ने जावास्क्रिप्ट पढ़ी होगी थोड़ी बहुत। अगर हम ये जावास्क्रिप्ट समझ पाए और ऐसे लिख पाए तो आती है, नहीं तो जाती है। एक पढ़ने वाली होती है, एक काम करने वाली होती है। दोनों में क्या फर्क है पता चल जाएगा आपको। कईयों ने थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट में हाथ पैर मारा होता है, HTML बूटस्ट्रैप पता चल ही जाता है। ये जावास्क्रिप्ट ही है, असली कहानी तो इसकी अभी पर नहीं। एक तो इस तरह से ये था। यहाँ थोड़ा सा कोड अलग है, तो हम लोग कल लिखेंगे। और एक मजेदार चीजें हैं जो मैंने आज से करवाई, कल भी करवाऊंगा। एक